हाय, आज मैं एक YouTube पे आने वाले बड़े ही फेमस टीचर की एक स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और एज ए टीचर मुझे लगता है ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने इंटरलिव्ड बुक्स प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा है, आइए पहले जरा वो सुनते हैं। फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली में इनके बीच की बढ़ती चली जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो देखा आपने, इन्होंने इस वीडियो में क्या कह दिया। इन्होंने कहा फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एटलीस्ट सॉलिड सरफेसेस के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह स्टेटमेंट इन्हें नहीं देना चाहिए था। देखिए, एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सपोज हमने दो बुक्स लिए तो उसका नेचर ऑफ मटेरियल गिवन है, तो हम यहां पे म्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। अब सवाल यह है कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन कोई भी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, या किसी भी फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स हो सकता है, अगर वो फोर्स या कंपोनेंट दो सॉलिड सरफेसेस को क्लोज लाने की कोशिश करता है, एक दूसरे की तरफ पुश करता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर हम इस इंटरलिव्ड बुक्स प्रॉब्लम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो बुक्स हैं और ये फर्स्ट बुक का पेज है ना, ये सेकंड बुक का पेज है, ये अगेन फर्स्ट बुक का पेज है, और ये मान लीजिए सेकंड बुक का पेज है। ठीक है, तो अब इतने में समझते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम हो गया। यहां पे ये पेज है, सेकंड बुक का पेज, ये फर्स्ट बुक का पेज, और ये अगेन सेकंड बुक का पेज। यहां पे ये बुक की बाइंडिंग है, सेकंड बुक की बाइंडिंग यहां पे है, और यहां पे फर्स्ट बुक की बाइंडिंग है। ठीक है, अब अगर आप इन बुक्स को सेपरेट करने की कोशिश में आप इधर फोर्स लगाते हो, इस तरफ आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और इस तरफ ऐसे आप बुक्स को पुल करने की, अपार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो इसमें होता क्या है, आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, ये फोर्स पेजेस में डिवाइड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। तो ये टेंशन में डिवाइड हो गया, तो यहां पे ये फोर्स इक्वली डिवाइड हो रहा है मान लेते हैं। तो इस बुक में टेंशन के फॉर्म में देखिए इस तरह से इस फोर्स की एक वैल्यू एज अ टेंशन इसमें काम कर रही है। इसी तरह से यहां पे देखें तो ये इस फोर्स को हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया, तो ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं बुक 1 की टेंशन है और ये बुक 2 के पेज की एक टेंशन है। ठीक है, अब यहां पे जो बेंडिंग बन रही है ना दोनों बुक्स के बीच में, ये जो बेंडिंग, पेज बेंड हो रहा है, ये बड़ा क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसे, अब देखिए ये जो टेंशन है ना, अगर मैं इस टेंशन को कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वर्टिकल। ठीक है, इसी तरह से इस टेंशन की बात करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया और दूसरा कंपोनेंट इधर हो गया। अब ये जो कंपोनेंट है जो बुक के पेजेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये इस पेज को क्या कर रहा है, इस पेज को दूसरे पेज की तरफ, दूसरे बुक की पेज की तरफ पुश कर रहा है। और इसी तरह से सेकंड बुक का जो ये कंपोनेंट फोर्स है, ये पहले बुक के एक पेज की तरफ पुश कर रहा है। इस तरह से पुशिंग की वजह से दोनों बुक्स की पेजेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और इसे ये क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, टेंशन का एक जो कंपोनेंट है, वो नॉर्मल रिएक्शन का काम कर, और अब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उतने ज्यादा टेंशन डेवलप होगा पेजेस में, और जब टेंशन ज्यादा होगा तो उसका ये जो कंपोनेंट है जो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, वो भी ज्यादा होगा। और इस तरह से क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाने की वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है
और इसीलिए इन बुक्स को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए थी और ये मैंने सही किया ये वीडियो बनाकर, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो इस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।